हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं प्रमोद राव और आप देख रहे हैं बहुजन लाइव। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे भारत के पहले दलित क्रिकेट खिलाड़ी के बारे में, जिन्होंने जातिवाद और छुआछूत की बाधाओं को पार करते हुए भारतीय क्रिकेट टीम का कप्तान भी बने। साथ ही यह भी जानेंगे कि वह कौन दलित खिलाड़ी था जो बाबा साहब अम्बेडकर के खिलाफ चुनाव लड़ गया। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे YouTube चैनल से नए जुड़े हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही बेल आइकन की घंटी को भी दबा दीजिएगा, जिससे हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं भारत के पहले दलित क्रिकेट खिलाड़ी के बारे में, और यह भी जानते हैं कि वह कौन दलित खिलाड़ी था जो बाबा साहब अम्बेडकर के खिलाफ ही चुनाव लड़ गया। भारत एक जाति प्रधान देश है। भारत में जाति को महत्व दिया जाता है। जाति को देख करके ही सम्मान किया जाता है और जाति को देख करके ही अपमानित किया जाता है। जाति को देख करके ही अधिकार दिए जाते हैं और जाति को देख करके ही अधिकारों से वंचित किए जाते हैं। यह किसी से नहीं छिपा है, क्योंकि आप लोग देख रहे होंगे कि आज के समय में भी भारतीय क्रिकेट में दलित खिलाड़ियों का अकाल पड़ा हुआ है। ऐसा नहीं है कि दलित खिलाड़ियों के अंदर प्रतिभा नहीं है, बल्कि उन्हें मौका नहीं दिया जाता है, क्योंकि जितनी भी क्रिकेट एकेडमी हैं, जितने भी चयनकर्ता हैं, यह जातिवादी मानसिकता से ग्रस्त हैं। ये लोग दलित खिलाड़ियों का चयन ही नहीं करना चाहते हैं। लेकिन एक ऐसे खिलाड़ी थे जिन्होंने अपने प्रदर्शन की बदौलत इन चयनकर्ताओं का मुंह बंद कर दिया था और उन्होंने भारतीय क्रिकेट टीम में अपना स्थान बनाने में कामयाब हुए थे। दोस्तों, उनका नाम था पालवंकर बालू, जिनका जन्म 19 मार्च 1876 ईस्वी को कर्नाटक में हुआ था। उस समय भारत अंग्रेजों के अधीन था, इसलिए उनके पिता अंग्रेजी सेना में कार्य करते थे। पालवंकर बालू और उनके भाई सेना के अधिकारियों के द्वारा फेंके गए उपकरणों से क्रिकेट सीखने का काम करते थे। धीरे धीरे उनका खेल निखरता गया और 1892 ईस्वी को पूना क्रिकेट क्लब के तरफ से उनको 4 रुपए महीने पर क्रिकेट पिच के रखरखाव के लिए नौकरी दे दी गई। पालू बाएं हाथ के स्पिन गेंदबाज थे। वह इतनी बेहतरीन गेंदबाजी करते थे कि अभ्यास मैचों के दौरान उनकी गेंदबाजी देख करके अंग्रेज बहुत प्रभावित हुए और अभ्यास मैचों में ही उनसे गेंदबाजी कराया करते थे। उस समय भारत में धर्म के हिसाब से टीमें बनाई जाती थी, जैसे पारसी की टीम, मुस्लिम की टीम, हिंदू की टीम, या तमाम जो धर्म थे उनके नाम से टीमें बनाई जाती थीं। पालवंकर बालू के अच्छा क्रिकेट खेलने के बाद भी उनका चयन हिंदू की टीम में नहीं हो पाता था, क्योंकि वह अछूत समाज से थे, दलित समुदाय से थे। हिंदू टीम में अच्छे खिलाड़ी न होने के कारण वह अंग्रेजों से हमेशा हार जाते थे, जिसकी वजह से मजबूरी में उन लोगों ने पालवंकर बालू को अपनी टीम में शामिल किया, जहां पर तमाम ब्राह्मण खिलाड़ियों ने उनका विरोध किया और उनके लिए अलग से खाना और पानी रखा जाता था। यानी एक तरह से कहा जाए तो जिस तरीके से बाबा साहब अम्बेडकर के साथ भी इसी तरह का व्यवहार होता था कि उनके लिए अलग से पानी पीने की व्यवस्था की गई थी और उनको स्कूल और कॉलेजों में अलग से बैठने का जगह दिया जाता था, उसी प्रकार से पालवंकर बालू के साथ भी यही प्रक्रिया होती थी। पूना हिंदू क्रिकेट के तरफ से उनको ज्यादा अपमानित होना पड़ता था, इसलिए वह बॉम्बे चले गए और हिंदू जिम खाना के तरफ से क्रिकेट खेलने लगे, जहां पर उनके बेहतरीन प्रदर्शन की वजह से 1911 में पहली बार भारत इंग्लैंड के दौरे पर गया, जहां पर पालवंकर बालू ने शानदार प्रदर्शन किया। जब भारतीय क्रिकेट टीम इंग्लैंड से मैच खेलकर वापस आई तो पालवंकर बालू का स्वागत समारोह रखा गया, जिस स्वागत समारोह में बाबा साहब अम्बेडकर पहुंचे और उन्होंने पालवंकर बालू की प्रशंसा की, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर जानते थे कि किस प्रकार से जातीय उत्पीड़न को सहते हुए कोई व्यक्ति क्रिकेट टीम में जगह बना रहा है। उस पीड़ा को बाबा साहब जानते थे, इस वजह से वह पालवंकर बालू का सम्मान करते थे। 1910 से 1920 के बीच में बाबा साहब ने पालवंकर बालू की कई बार प्रशंसा की थी। सन 1920 से लेकर के 1923 के बीच में पालवंकर बालू का कई बार विरोध किया गया, क्योंकि उनके अच्छे प्रदर्शन की वजह से कुछ खिलाड़ी उनको कप्तान बनाना चाहते थे, लेकिन जातिवादी खिलाड़ी उनको एक कप्तान के रूप में नहीं देखना चाहते थे। लेकिन 1923 में पालवंकर बालू को टीम का कप्तान बना दिया गया। पालवंकर बालू गांधीवादी विचारधारा के थे। वह गांधी जी की विचारधारा में विश्वास रखते थे। इस वजह से वह पूना पैक्ट के खिलाफ जा करके, बाबा साहब के खिलाफ जा करके वह गांधी जी के समर्थन में उतर गए और उन्होंने बाबा साहब के धर्म परिवर्तन का भी विरोध किया।
जिसका फायदा उठाते हुए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 1937 में बाबा साहब के खिलाफ पालवंकर बालू को चुनाव मैदान में उतार दिया। पालवंकर बालू ही भारत के पहले दलित क्रिकेटर थे और पहले दलित खिलाड़ी थे जो बाबा साहब के खिलाफ चुनाव भी लड़े। बाबा साहब अम्बेडकर ने पालवंकर बालू का कभी भी विरोध नहीं किया और उस चुनाव को बाबा साहब अम्बेडकर ने जीत लिया था। पालवंकर बालू जिस विचारधारा में विश्वास रखते थे, यानी कि गांधीवादी विचारधारा में विश्वास रखते थे, जिसके वजह से उन लोगों ने पालवंकर बालू के इतिहास को दबा दिया और बाबा साहब अम्बेडकर का विरोध करने के वजह से, पूना पैक्ट का विरोध करने के वजह से दलित समुदाय के लोगों ने भी उनके इतिहास पर नजर नहीं डाली। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर एक महान शख्स थे। वह अच्छी तरह से जानते थे कि पालवंकर बालू ने जो टीम में जगह बनाई है, अपने कठिन संघर्षों से बनाई है, अपने कठिन मेहनत से बनाई है। इसलिए उन्होंने कभी भी पालवंकर बालू का विरोध नहीं किया। तो दोस्तों, क्या आपको पालवंकर बालू का यह इतिहास पता था कि वह भारत के पहले दलित क्रिकेट खिलाड़ी थे, साथ ही बाबा साहब अम्बेडकर के खिलाफ चुनाव लड़े थे? तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।